अरिहंत सिद्ध सुर उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भयो कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हम्म। तो ज्ञान गोष्ठी में हमारी निश्चय व्यवहार पर चर्चा चल रही है और हम प्रश्न नंबर 502 से आज प्रारंभ करेंगे। मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है। 502। मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है, ऐसा कौन पुरुष कहते हैं और किस नए से कहते हैं। ठीक है। तो मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है ना। बंध मोक्ष से परे हूं, जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं, जिसे कभी शुद्ध होना नहीं, ऐसा परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये बात कहता है। ठीक है। तो नई जो होते हैं वो ज्ञान और कथन में ही लगते हैं। तो इस नई की अपेक्षा से मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है। क्यों? कि मुक्ति मुक्त दशा भी एक पर्याय है और संसार दशा भी एक पर्याय है, और मैं दोनों से परे हूं, भिन्न हूं, है ना। दोनों में मैं अप्रभावित रहता हूं। ठीक है। तो ये परम शुद्ध निश्चय ने। तो उत्तर देखते हैं। शुद्ध निश्चय नहीं से मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है ना। शुद्ध निश्चय नहीं मतलब परम शुद्ध निश्चय नहीं। ऐसे निश्चय नहीं के दो भेद किए। पहले शुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। फिर शुद्ध निश्चय नहीं के तीन भेद किए। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, और परम शुद्ध निश्चय नहीं। तो जो परम शुद्ध निश्चय नहीं है, 8 नंबर का नय, वो दृष्टि का विषय है। भगवान आत्मा उसका प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पे शुद्ध निश्चय नहीं कहो या शुद्ध नहीं कहो, वो 8 नंबर का नहीं समझ लेना। तो शुद्ध निश्चय नहीं से मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है। आहा हा, कहाँ पूर्णानंद की प्रगटता रूप मुक्त सा, और कहाँ अनंत दुखमय संसार पर्याय। तथापि उस मुक्ति और संसार में कोई अंतर नहीं है, ऐसा शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष कहते हैं। क्योंकि संसार भी पर्याय है और मुक्ति भी पर्याय है। यह पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। क्यों? एक समय की है ना। एक समय की पर्याय हमारा ज्ञान का विषय ही नहीं बनती है, तो आश्रय की बात तो बहुत दूर की हो गई, है ना। तो यह पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। ऐसे भी कोई भी स्थायी वस्तु होता है, उसका ही आश्रय किया जाता है। ठीक है। तो आ, ऐसे देखा जाए तो एक समय की पर्याय का आश्रय बनता नहीं है, इसलिए यहाँ आश्रय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। इस अपेक्षा से मुक्ति और संसार में अंतर नहीं है, ऐसा शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष कहते हैं। शुद्ध तत्व के अनुभवी पुरुष कहते हैं। नियम सार गाथा 50 में कहा है कि शुद्ध निश्चय नहीं के बल से उदय भाव तो है ही, किंतु उपशम आदि की निर्मल पर्याय भी है है। औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक भाव, ये भी निर्मल पर्याय, ये भी है। क्यों? ये भी एक समय की है, नाशवान है, अगले समय में नाशवान है। तो आश्रय तो ऐसी चीज का किया जाता है कि जो स्थायी हो, शाश्वत हो, अनचेंजेबल हो,
है ना। तो ऐसा तो एकमात्र परम पारिणामिक भाव है। शुद्ध निश्चय नहीं के बल से चारों भाव, है ना, औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक भाव विभाव भाव है ही है, ऐसा कहा। क्यों है पता है? क्योंकि इसमें भी कर्म की उपाधि की अपेक्षा आती है। ये चार भाव कर्म सापेक्ष है। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, मान लिया औदैहिक भाव, शायोपशमिक भाव, औपशमिक भाव, इसमें तो कर्म का उदय निमित्त है, कर्म के उदय के सापेक्ष के भाव है। लेकिन शायिक भाव, शायिक भाव उसने तो क्षय कर दिया है, तो क्या बोले, उसमें कर्म के क्षय की अपेक्षा है, लेकिन अपेक्षा तो है। ठीक है, इसलिए ये चारों भाव विभाव भाव है, और इसके सामने एकमात्र आश्रय करने योग्य परम पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव, वीतराग भाव, है ना, कारण परमात्मा, 8 नंबर का जो विषय है, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, वो एकमात्र आश्रय करने योग्य उपादेय है। अगला 503, समय सार की टीका करने से मलिनता नाश होती है क्या? उत्तर, टीका करने के विकल्प से मलिनता नाश नहीं होती। हाँ, टीका के काल में दृष्टि के बल से, है ना, दृष्टि के बल से, श्रद्धा के बल से अंतर में एकाग्रता बढ़ती जाती है, स्थिरता बढ़ती जाती है, लीनता बढ़ती जाती है ना, उससे मलिनता नाश होती है। वीतराग भाव जो प्रकट होता है उससे मलिनता नाश होती है। वीतरागता में जो वृद्धि होती है उससे मलिनता नाश होती है। तब उपचार करके टीका से मलिनता नाश होती है, ऐसा व्यवहार से कहा है। तो आपको, हमें स्वयं ही लगाना है कि निश्चय का कौन सा कथन है, व्यवहार का कौन सा कथन है। ठीक है, उस हिसाब से हमें निर्णय करते जाना है। निश्चय श्रुत सर। के, हाँ, सर, पूछिए। ये वही वाली चीज है ना, जैसे वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को स्वर्ग जाएगा, वो सेम कॉन्सेप्ट। नहीं का, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हाँ। है, फिर राइट। ज्ञानी निराश्रव है, ये सारे दृष्टि के जोर के कथन है ना, दृष्टि के जोर के कथन है। हाँ जी ज्ञान सर। प्रदान कथन में तो जितना राग है उतना बंध है उतना संसार है, ज्ञान अपेक्षा, ज्ञान प्रदान की अपेक्षा से वैसा कहेंगे। लेकिन दृष्टि प्रदान कथन, श्रद्धा तो विभाव को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, इसलिए वो मलिनता को मानता ही नहीं है। श्रद्धा, वो तो बोलता है मैं तो पहले से ही शुद्ध हूं, प्रागेव शुद्धम, है ना, नियम सार में ये शायद 50 नंबर की गाथा की बात है कि पहले से ही शुद्ध है। जी सर। थैंक यू। हम्म। निश्चय शुद्ध केवली किसे कहते हैं, है ना, निश्चय शुद्ध केवली। तो देखते हैं उत्तर, दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा का अनुभव करता है। दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा का अनुभव करता है, वह निश्चय शुद्ध केवली है। तो शुद्ध केवली की दो कंडीशन है। ठीक है, एक कि वे आत्मज्ञानी होने चाहिए, और दूसरा उनको द्वाद सांग का ज्ञान होना चाहिए, द्वाद सांग के पाठी। दो कंडीशन जिसमें हो उसे शुद्ध केवली कहते हैं। यहाँ पे निश्चय शुद्ध केवली की बात चल रही है, तो दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा का अनुभव करता है वो निश्चय शुद्ध केवली है, जिसमें से केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। ऐसे आत्मा को जिसने स्वानुभव से जाना है, मतलब यहाँ पे भी ज्ञानी की ही बात कर रहे हैं, वो परमार्थ से शुद्ध केवली है। उसको अल्प काल में केवल ज्ञान अवश्य होने वाला है। जब आत्मानुभूति हुई है, चौथा गुणस्थान हुआ है, तो उसको अल्प काल में, फिर चाहे वो अर्ध पद अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल हो या फिर 15 भव हो,
बहु की अपेक्षा 15 बहु मैक्सिमम बोले हैं, और समय की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से अद्भुतकल परावर्तन काल कहा है। वो भी बहुत बड़ा काल है, लेकिन अनादि से जो हम परिभ्रमण कर रहे हैं संसार में, उसकी अपेक्षा से तो वो अल्पकाल ही है। ठीक है, तो उसको अल्पकाल में केवल ज्ञान अवश्य होने वाला है। बीच का चंद्रमा हुआ तो पूनम होने वाली ही है। ठीक है, इसलिए उसे परमार्थ सुत केवली कहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे नहीं कही है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में ये बात कही है। जो ये गाथा है ना, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार से श्रुत केवली, समय सार की स्टार्टिंग की गाथा में है। वहां पे आज तो इसलिए जो चौथे गुणस्थान में भी श्रुत केवली होते हैं, कौन से होते हैं? जो अ, लोकांतिक देव होते हैं ना, वो द्वादशांग के पाठी भी होते हैं, और ज्ञानी भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तो दो कंडीशन फुलफिल होती है तो वो शुद्ध केवली की श्रेणी में आते हैं। तथा इस आत्मा को जानने वाली जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उसमें ज्ञान सो आत्मा ऐसा भेद पड़ता है, अतः उस ज्ञान पर्याय को व्यवहार शुद्ध केवली कहा है ना। तथा इस आत्मा को जानने वाली जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उसमें ज्ञान सो आत्मा ऐसा भेद पड़ता है, अतः उस ज्ञान पर्याय को व्यवहार शुद्ध केवली कहा है। जो ज्ञान पर्याय सर्व को जानती है, वह स्वपर की ज्ञायक ज्ञान पर्याय सर्वश्रुत ज्ञान है, उसको व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। तो व्यवहार शुद्ध केवली और निश्चय शुद्ध केवली एक ही समय में है। ठीक है, ठीक है, खाली अपेक्षा चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अ, जो ज्ञान पर्याय सर्व को जानती है, वह स्व पर की ज्ञायक ज्ञान पर्याय सर्वश्रुत ज्ञान है, उसको व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। तो जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वो व्यवहार से शुद्ध ज्ञान की शुद्ध केवली कहा, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा का अनुभव करता है उसको निश्चय शुद्ध केवली कहा। विशेष जानना हो तो समय सार अनुशीलन भाग 1 में अब देख लेना, गाथा नंबर 8 है, संभवतः 8 है, 8 या 8 से 12 देख लेना। उसमें से मेरे ख्याल से मोस्टली तो 8 ही है, फिर भी मेरे को अभी ऑफ हैंड याद नहीं आ रहा है। अभी बस इस सेमेस्टर में पढ़ाना है वापस अनुशीलन, तो वापस उसको रिवाइज होगा एक बार। एक बारी बताइए व्यवहार शुद्ध केवली किसे कहते हैं? व्यवहार शुद्ध केवली तो जो जिसने आत्मानुभव किया है और जो दार्शनिक का पाठी है, वह आत्मानुभव की दशा के समय के अलावा उसको व्यवहार शुद्ध केवली कहा हाँ है। समझ, हाँ हाँ, ख्याल आ गया, ख्याल आ, ओके ओके, हम्म ख्याल आ गया। हम्म आश्रव व्यवहार से ज्ञेय कब हो? आश्रव भाव व्यवहार से ज्ञेय कब हो, है ना। तो आश्रव भाव असुचि रूप है, अपवित्र रूप है, और आत्मा पवित्र है। ये समय सार की 72 नंबर की गाथा में भेद विज्ञान कराया है। वहां 3 विशेषण लिए हैं, है ना। एक तो आ, आश्रव भाव असुचि है, भगवान आत्मा सुचि है, परम पवित्र है। दूसरी बात ली कि आश्रव भाव जड़ रूप है ना, अचेतन है, और भगवान आत्मा चेतन स्वरूप है। और तीसरी बात ली, आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण है। भगवान आत्मा सुख रूप है, सुख के कारण है। वहां पे तो वो लिखा कि अदुख रूप है और दुख रूप के कारण नहीं है। तो मतलब वही है कि सुख रूप है। उस तरह से ये 72 नंबर की गाथा में आश्रव और भेद विज्ञान के बीच में भेद विज्ञान कराया। फिर 74 नंबर की गाथा में और 3 विशेषण लिए कि आश्रव भाव अनित्य है, भगवान आत्मा नित्य है। फिर आश्रव भाव हम्म, और एक तो उदाहरण दिया उन्होंने, असुचि है। मृग मृग
वो असूची नहीं ना? नहीं तो वो, ये है अनित्य, हाँ अध्रुव, अनित, जीव, अनित और कौन अनित्य, सा? शरणहीन, अनित्य, हाँ दुखरूप। शरणहीन, ओके। तो अनित्य में वो एपिलेप्सी का उदाहरण दिया, और दूसरा जो है अशरण में काम सेवन का उदाहरण दिया आचार्य ने 74 गाथा में। और तीसरा क्या है? सुखरूप है। वृक्ष और वृक्ष और लाख। हाँ, वृक्ष और वृक्ष वृक्षक लाख की भांति वृक्ष लाख जो है वो बद्य। वृक्ष में ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन वृक्ष का नाश करते हैं। वो लिया, और एक उदाहरण लिया है। फिर एक है अ, मृगी के वेग की भांति, वो जो आप बोल चुके हैं। वो एक तो शीत अनित्य और है। दाह। हाँ, शीत और दाह ज्वर के भाव हाँ के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, हाँ इस ठीक है। कारण अनित्य है। और फिर एक काम वाला जो आपने बताया। हाँ हाँ, एक अशरण वाला हो गया, और एक है सुखरूप है, शायद सुखरूप या ऐसा ही कुछ है, दुख का कारण ऐसा कुछ है। देख हाँ, लेना। ये आश्रय सदा ही आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप है, और हम्म। अनाकुल स्वभाव वाला जीव ही एकमात्र दुख रूप है, सुख स्वरूप है। हाँ, ऐसे ऐसे है। और फिर जो शांति जी ने जो इसके ऊपर और प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो लिखी है किताब, मतलब स्टूडेंट की सहायता से, उसमें तो 22 डिफरेंस दे दिए आत्मा और आश्रव के बीच में। 22 डिफरेंस इसी में से हम लोग ने निकाले हैं, यही गाथा के नोट्स पे आप देख लेना। ठीक है। तो आश्रव भाव असुचुरी पर और आत्मा पवित्र है, तो भेद विज्ञान में दो पार्टी चाहिए। तो एक पार्टी आत्मा है, दूसरा पार्टी आश्रव भाव है। आश्रव भाव मतलब सबसे सूक्ष्म भेद विज्ञान। एक नंबर का नए स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर से भिन्न पदार्थों से भेद विज्ञान कराया। फिर 2 नंबर में नहीं आए तो शरीर और कर्म से भेद विज्ञान कराया। जब 3 नंबर के नहीं पे आए तो फिर 100% अशुद्ध पर्याय से भेद विज्ञान कराया, उसमें आश्रव भाव आता है। तो ये थर्ड लेवल के जब भेद विज्ञान हम कर लेते हैं तो सीधा अनुभूति में पहुंच जाते हैं। आश्रव का अंश भी स्वभाव को रोकता है। स्वभाव को रोकता है मतलब स्वभाव का सामर्थ्य प्रकट होने से रोकता है। इसलिए वह आत्मा के स्वभाव से विपरीत है ना। आश्रव भाव का अंश भी स्वभाव को रोकता है, इसलिए वह आत्मा के स्वभाव से विपरीत है। आत्म स्वभाव तो स्वपर का ज्ञाता है। आत्म स्वभाव तो स्वपर का ज्ञाता है। जानना मेरा काम, मेरा एक ही फंक्शन है, मात्र जानना। इसके आगे मेरा कुछ चलता ही नहीं है ना। चैतन्य चमत्कार कहा। क्यों कहा चैतन्य चमत्कार? कि जानता सब कुछ है, करता कुछ भी नहीं है। ऐसा अद्भुत चैतन्य चमत्कार। तो आत्म स्वभाव तो स्व पर का ज्ञाता है। अतः आत्मा चेतन स्वभाव है, और आश्रव कहीं स्वयं कुछ नहीं जानते, इसलिए वे जड़ स्वभाव है ना। आश्रव, उसमें ज्ञान की किरण नहीं है आश्रव भाव में। ठीक है। तो आत्मा तो स्व पर का ज्ञाता है। क्यों? कि उसका लक्षण ज्ञान है, और ज्ञान स्वभाव से ही स्वपर के स्वपर स्वभावी स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान का फंक्शन ही स्वपर प्रकाशक है। तो आत्मा तो आत्म स्वभाव तो स्वपर का ज्ञाता है। अतः आत्मा चेतन स्वभाव है। चेतना, चेतना मतलब ज्ञान दर्शन, दो गुण को एक शब्द में कहना है तो चेतना। तो चेतना स्वभाव, जानने देखने का स्वभाव वाला आत्मा है। और आश्रव स्वयं कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए वे जड़ स्वभाव है। जड़ का और भी लॉजिक ये दिया था कि वो पर के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, निमित्त के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, कर्म के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए जड़ स्वभाव है। जो पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होते हैं वे पुद्गल ही है, इसलिए उसको जड़ स्वभाव कहा है। तो प्रयोजन विशेष कथन है, आपको उसी अपेक्षा से समझना है। आश्रव तो अन्य के द्वारा ज्ञेय होने योग्य है ना। आश्रव तो अन्य के द्वारा, क्योंकि उसमें स्वयं में नहीं है ना जानने की क्षमता, इसलिए वो तो अन्यों के द्वारा ज्ञेय होने योग्य है, जानने में आने योग्य है।
यहाँ आश्रव अन्य के द्वारा ज्ञेय होने योग्य है ऐसा कहकर आश्रवों को आत्मा का व्यवहार से ज्ञेय तत्व सिद्ध किया है। वे आश्रव वास्तव में व्यवहार से ज्ञेय कब हो? जब आत्मा आश्रवों से भिन्न अपने स्वभाव को जानकर आश्रवों से विमुख होकर, है ना, यहाँ आश्रव अन्य के द्वारा ज्ञेय होने योग्य ऐसा कहकर आश्रवों को आत्मा का व्यवहार से ज्ञेयत्व सिद्ध किया है ना। व्यवहार से ज्ञेयत्व सिद्ध किया है, व्यवहार से जानने में आने योग्य है ऐसा सिद्ध किया है। वे आश्रव वास्तव में व्यवहार से ज्ञेय कब हो? व्यवहार कब होगा? जब निश्चय प्रकट होगा तब व्यवहार का उपचार आता है। जिसके जीवन में निश्चय नहीं प्रकट हुआ है, जिसने आत्मानुभव नहीं किया है, जो ज्ञानी नहीं है, उनका व्यवहार भी सच्चा व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास है ना। वास्तव में नए ज्ञानी को ही अप्लाई होते हैं, क्योंकि ज्ञानी ने आत्मा का अनुभव किया है, आत्मा का स्वाद चखा है। जब निराकुलता का स्वाद चखा है तब फिर आकुलता का स्वाद का सच्चा ज्ञान होता है। ठीक है। बाकी तो हम आगम के विकल्पात्मक ज्ञान से सब कुछ कह देते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविकता तो आत्मानुभव से ही आती है। वे आश्रव वास्तव में व्यवहार से ज्ञेय कब हो? जब आत्मा आश्रव से भिन्न अपने स्वभाव को जानकर, है ना, अपने स्वभाव को जानकर आश्रवों से विमुख होकर, है ना, स्वभाव सन्मुख होकर स्वभाव की तरफ बढ़े, तब उसकी स्व पर प्रकाशक शक्ति प्रकट हो, है ना। ज्ञान सदा स्व पर प्रकाशक ही है, लेकिन वो शक्ति प्रकट कब होती है? जब आत्मानुभव होता है। जब तक आपने स्व को जाना नहीं तो स्व पर प्रकाशक वो कहाँ रहा? वो तो पर प्रकाशक ही है, क्योंकि उसने आत्मा की सत्ता अपनी ज्ञान पर्याय में खड़ी ही नहीं की है ना। अब हमारे महाभाग्य से, भली होनार से टोडरमल जी कहते हैं कि हमें ये जिन वाणी का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये जिन वाणी तो जगह जगह आत्मा का स्वरूप पूर्ण रूप से आपको बताती है। तो कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो जब ऐसे स्वरूप का अनुसंधान होता है, अपने ज्ञान का ज्ञेय बनता है, और जब श्रद्धा उस पर अहम करती है कि ये मैं हूं, तब वो उपयोग, जो जानना जानना पर की तरफ झुकाव था, वो उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है। जब ये आत्मा उसको इतना शानदार जानदार लगता है, इतना अट्रैक्टिव लगता है कि जगत के सब गिनेयों से उदासीन होकर स्वभाव सन्मुख उपयोग होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सारी जिनवाणी है, ये सारा अभ्यास है, और कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है। तो जब आत्मा आश्रवों से भिन्न, देखो इसका प्रैक्टिकल बताता हूं। जो उपयोग परान्मुख था, वो इतनी हैमरिंग के बाद, इतनी महिमा करने के बाद, वो उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है। और जब स्वभाव सन्मुख होता है और आत्मा के साथ अभेद होकर, है ना, जब स्वभाव सन्मुख होता है तो उसका ज्ञान का ज्ञेय क्या बनता है? सिर्फ भगवान आत्मा। पर का लक्ष्य छूट गया, स्वभाव का लक्ष्य हो गया, और स्वभाव के लक्ष्य से आत्मा उपयोग आत्मा के साथ अभेद हो जाता है। जब अभेद हो जाता है तो पर छूट गया ऐसा कहने में आता है। जब तक अनुभव नहीं होता है तो पर छूटा कहाँ है ना। प्रैक्टिकली छूटा ही नहीं है, पर का एकत्व टूटा नहीं है। पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि टूटी नहीं है। खाली विकल्पात्मक ज्ञान में
आपने ये सब समझा है, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक वास्तविक अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए आ, जब आत्मा आश्रवों से भिन्न अपने स्वभाव को जानकर आश्रवों से विमुख होकर, है ना, आश्रवों से विमुख होकर स्वभाव की तरफ बढ़े, स्वभाव की तरफ झुके, तब उसकी स्व पर प्रकाशक शक्ति, तब उसकी स्व पर प्रकाशक शक्ति प्रकट हो, और तब वह आश्रवों से अपने को भिन्न जाने, तब उसकी स्व पर प्रकाशक शक्ति प्रकट हो, और तब वह आश्रवों से अपने को भिन्न जाने, अर्थात वे आश्रव परज्ञेय हो जाए, है ना। जब स्व की इमेज खड़ी करी और स्व में अपनापन किया, तब जाके आश्रवो भिन्न है वो उसका वास्तविक जानकारी हुई। ठीक है, तब वह आश्रव से अपने को भिन्न जाने, अर्थात वे आश्रव पर ज्ञेय हो जाए, व्यवहार से ज्ञेय हो जाए, है ना, पर ज्ञेय व्यवहार से ज्ञेय हो जाए। क्योंकि स्व खड़ा किया ना, स्व खड़ा किया तो एक पार्टी पर हो गई, लेकिन जब तक स्व खड़ा नहीं होता है तब तक तो खाली पर प्रकाशक है। हालांकि उनकी शक्ति, स्व पर प्रकाशक शक्ति हमारी ज्ञान में सदा काल विद्यमान है ये शक्ति, लेकिन शक्ति की व्यक्ति होनी चाहिए ना। तो ये जब आत्मानुभव होता है तब जो ज्ञान स्वभाव सन्मुख, स्वभाव के आश्रय से जो ज्ञान प्रकट होता है वो स्वपर प्रकाशक ही होता है। स्वपर प्रकाशक शक्ति प्रस्फुटित होती है जब स्वभाव का आश्रय होता है। ठीक है, तो तब वो आश्रयों से अपने को भिन्न जाने, है ना, ये ज्ञान भेद कर लेता है, अर्थात वे आश्रव पर ज्ञेय हो जाए, व्यवहार से ज्ञेय हो जाए। तो व्यवहार से ज्ञेय कौन है? पर ज्ञेय। और निश्चय से ज्ञेय कौन है? अकेला भगवान आत्मा। स्वज्ञेय और पर ज्ञेय का भेद हो जाए, आश्रव वह मैं हूं, ऐसी पर्याय बुद्धि से स्व पर प्रकाशक ज्ञान शक्ति विकसित नहीं होती, अर्थात आश्रव व्यवहार से ज्ञेय नहीं होते। आश्रव से भिन्न पड़े बिना आश्रव को व्यवहार से ज्ञेय करेगा कौन, है ना। तो पहले में पहले भेद विज्ञान होना चाहिए। ये भेद विज्ञान के बल से उपयोग स्वभाव सन्मुख होगा, और स्वभाव सन्मुख होगा तो आत्मा के साथ अभेद होगा, और आत्मा के बाद अभेद होगा तो पर छूटा, पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि छूटी, तब कहा जाएगा वास्तविकता तो ये है। आश्रवों से भिन्न पड़े बिना आश्रवों को व्यवहार से ज्ञेय करेगा कौन, है ना, कोई नहीं। जिसने परमार्थ ज्ञेय रूप से आत्मा को लक्ष्य में लिया है, लक्ष्य में लिया है मतलब उसका आश्रय किया है, उसमें अपनापन स्थापित किया है, वही आश्रवों को व्यवहार से ज्ञेय रूप जानता है ना। जब तक आत्मानुभव नहीं होता है तब तक सब विकल्पात्मक ज्ञान है ना। परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भी भगवान आत्मा। अभी आप 8 नंबर के नय तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी पक्षातिक्रांत होना बाकी है। जो अभी नय में खड़े हैं वो विकल्प में खड़े हैं, और जो विकल्प में खड़े हैं वो पक्षातिक्रांत नहीं हुए हैं। एक नय को छोड़ा तो दूसरे नय का विकल्प खड़ा है ना। तो हमने 7 नहीं छोड़ दिए, 1 से 7 नहीं छोड़ दिए, लेकिन 8वें नई में खड़े हैं, तब तक अभी अनुभूति नहीं है। अनुभूति विकल्पातीत, नयातीत, गुणस्थानातीत होती है। तो अब आपको लास्ट अल्टीमेट स्टेप लेना है, छलांग मारनी है। ठीक है, विकल्प से निर्विकल्प की छलांग मारनी है,
जो टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत अच्छी तरह बताया है। आप उसका वापस एक बार अभ्यास करना। और समय सार की 144वीं गाथा में की टीका, आचार्य अमृतचंद्र देव की आत्मख्याति टीका, उसमें भी यह आत्मानुभव की विधि बताई है। इसके अलावा और कहीं भी विधि बताई हो तो आप बताना। बाकी स्वामी जी के प्रवचन में तो बहुत बार आता है जो अभी हमने आपको बताया कि मोर का दृष्टांत, आईने के सामने मोर खड़ा है, तो जो मोर का प्रतिबिंब आईने में झलक रहा है वो मोर की अवस्था है कि आईने की अवस्था है? आईने की अवस्था है। ऐसा कहते ही मोर पर से दृष्टि हट गई, और पर से दृष्टि हट गई और स्वभाव सन्मुख उपयोग हो गया। और जब स्वभाव सन्मुख हुआ तो आत्मा के साथ अभेद होकर आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। तब आश्रवों को व्यवहार से ज्ञेय रूप जाना कहने में आता है। ठीक है। तो बहुत आत्मानुभूति की महिमा की गई है। अपना समय भी समाप्त होने आ रहा है। बहुत अच्छा है, इधर अभी भी 4 मिनट बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। अपन टाइम पे ही क्लोज करेंगे। मेरा जूम अकाउंट एक्सपायर हुआ होगा, इसके लिए तो करा लेंगे आज रिन्यू। अच्छा है आज ही पता चल गया, संडे को पता चलता तो मुश्किल होती। नहीं ठीक है, रिकॉर्ड हो गया लैपटॉप में, तो वहां से फिर वो अपलोड हो जाता है यूट्यूब में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जो विषय आते जा रहा है, गहरा रहा है उपयोग, बस वो अभी एक ही उसकी क्या कहें, अपेक्षा है या वांछा है, एक्सपेक्टेशन है कि बस अब ये आत्मानुभव, इसकी बोलते हैं ना धुन लगी है। जैसे सोगानी जी ने ज्ञान और राग जुदा है, उसको धुन लग गई, घमासान युद्ध चलता है, तो वो धुन लग जाना बहुत बड़ी बात है। और जिसको वो धुन लग जाती है वो प्राप्त करके ही रहता है, क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति करनी है। ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि जो नहीं हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज पॉसिबल उसी की बात हो रही है। खाली आप शांति से उपयोग को स्वभाव सन्मुख करना है। और वो स्वभाव सन्मुख कब होगा? जब आत्मा की महिमा होगी, अनंत गुणात्मक, है ना, अनंत गुणों का पिंड, अनंत शक्ति का संग्रहालय। ऐसा जब इतना अट्रैक्टिव, शानदार, जानदार अपना भगवान आत्मा अपने ही ज्ञान में इस तरह मुख्य होगा, तो फिर श्रद्धा उस पर स्टैम्प मारती है कि ये मैं हूं। ज्ञान का काम है मुख्य करना, और श्रद्धा का काम है स्टैम्प मारना। तो जब तक स्टैम्प नहीं मारा जाएगा तब तक आत्मानुभूति नहीं होती है। ठीक है। तो विशेष आप रहस्यपूर्ण चिट्ठी और समय सार 144 नंबर की गाथा में से रेफर करना, आत्मानुभूति की विधि और प्रैक्टिस करना। ठीक है। राजेश जी, एक बहुत छोटा क्वेश्चन है मगर दूसरा हम्म। सब्जेक्ट थोड़ा दूसरा है। वो हम्म। गाथा 181 में जो बताते हैं ना कि आत्मा के प्रदेश अलग है और पर्याय के प्रदेश अलग है, वो मेरे को कुछ बता सकते हैं? मेरे को कुछ वो ना प्रयोजन विशेष कथन है। ठीक है। प्रयोजन विषय। अच्छा प्रयोजन विशेष कथन है, वहां आत्मा का स्वभाव और विभाव का भेद विज्ञान कराना है, संवर अधिकार है। अभी तक जी। बहुत बार भेद विज्ञान कराया आचार्य ने, लेकिन तब तक भी शिष्य नहीं समझा, तो उसके लिए ये हेवी डोज दिया गया है, दृष्टि के जोर का कथन है वो। ठीक है। तो आत्मा के प्रदेश जुदे, जो प्रदेश, तो द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता एक है, भावगत भेद है, सत्तागत भेद नहीं है, ये परमार्थ कथन है। और ये प्रयोजन विशेष कथन है कि पर्याय के प्रदेश जुदे हैं और द्रव्य के प्रदेश जुदे हैं। ठीक है। आश्रव के प्रदेश जुदे हैं और भगवान आत्मा के प्रदेश जुदे हैं। जो प्रदेश भेद का कथन है वो प्रयोजन विशेष कथन है, आपको उसी सेंस में लेना है। समझना। तो आपको इसीलिए वो पर्याय से, राग से हाँ आप हाँ उसके ऊपर हाँ। ख्याल ही नहीं करो, इसीलिए ओके, प्रयोजनभूत है। ठीक है। ओके। अभी ओके। अपना समय हो गया है, मैं स्तुति करता हूँ। जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। उसके लिए
जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। 9 बार नौकार मंत्र गिनेंगे। लो द्वाद सांगी जिनवाणी माता की।